तो क्लास 9 मैथ, क्लास 9 मैथ कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? पोलिनोमियल। चैप्टर का क्या नाम है? पोलिनोमियल माने बहुपद। इनमें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें बहुत सारा टर्म्स हो, बीच में प्लस माइनस हो, इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। कौन सा लेसन होगा? एक्सरसाइज 2.1 बता दिए थे। देखो एक्सरसाइज 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ये चैप्टर। देखो क्लास 9 के साथ साथ क्लास 10 में भी जरूरत पड़ेगा बेटा, तो बहुत आसान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का कुछ नाम देंगे, जैसे कोई लड़का रहता है उसका नाम देते हैं ना, कोई लड़की रहता है उसको नाम देते हैं। इस पोलिनोमियल का नाम दे दिए px। क्या नाम दिए? माने x में पोलिनोमियल है। अगर y में रहेगा तो py लिख देंगे, अगर z में रहेगा तो pz लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या? px कितना है बेटा? px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर अब प्लस 3 है। ध्यान से देखना बेटा, ये है px का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस। अब हमको कहता है इसका वैल्यू निकालना है। कब? इफ x बराबर 0। पहला में क्या है? x बराबर मैंने यहाँ से px जो माना था, x को क्या से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? p0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p0। तो जहाँ जहाँ x है, ध्यान देना, x की जगह पे क्या किए? पुट किए। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या पुट करेंगे? तो 5 गुना माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर अब प्लस। तो 5 गुना 0 कितना हो जाएगा बेटा? 0 का स्क्वायर कितना होगा? और 0 का 4 कितना हो जाएगा? अब प्लस। क्या हो जाएगा आंसर बेटा? समझ में आ गया? इसी में x बराबर -1 है। x बराबर दूसरा x बराबर तो p -1 क्या होगा? देखो 5 गुना माइनस 4 गुना -1 का प्लस बेटा, तो 5 गुना -1। ध्यान देना, -1 का स्क्वायर 1 गुना 4 -4 हो जाएगा। क्या आगे माइनस है अब प्लस बेटा। देखो -4 -5 अब प्लस कितना हो जाएगा बेटा? समझ में आ गया क्या? अब x बराबर 2, x बराबर 2 यानी x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? p2 5 गुना माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस बेटा 5 गुना 2 गुना 4 चौका प्लस। देखो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 13 माइनस तो माइनस। आंसर हो गया बेटा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई भारी है? सेकंड में देखो क्या है? px का वैल्यू सेकंड का फर्स्ट py है बेटा। क्या निकालना है? py दिया हुआ है कितना? y स्क्वायर माइनस y अब प्लस 1। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है 9 में, है ना? वेरी वेरी इजी। निकालना क्या है? p0 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो क्या करेंगे हम? y के जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। तो 0 का माइनस प्लस क्या वैल्यू आ जाएगा? 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस हो जाएगा। इसका p1 निकालना है। 1 का माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस खत्म हो गया। क्या बचेगा बेटा? इसका निकालना है p2। क्या निकालना है? समझो ना क्या करना है? p2 2 का माइनस प्लस 2 दूना माइनस प्लस 4 1 5 में 2 क्या बेटा? आंसर हो गया। चलो कॉपी करो जल्दी फटाफट। देखो इसको एक और बताते हैं बेटा, दूसरा का चौथा बताते हैं। दूसरा का चौथा px बराबर कितना है? px बराबर है x माइनस 1 x माइनस x प्लस क्या निकालना है? p0 निकालना है, p0 निकालना है, p1 निकालना है और p2 निकालना है ना, निकालना है। देखो इधर px
तो पी जीरो करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो जीरो माइनस, 1 तो जीरो प्लस, 1 जीरो माइनस माइनस वन होगा ना, हाँ आई इंटू जीरो प्लस वन होगा ना, हाँ तो माइनस वन आंसर हो गया बेटा। अब पी वन निकालना है, क्या निकालना है, P1 तो वन माइनस 1 इंटू वन प्लस, 1 कोई दिक्कत, तो जीरो इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 0 ये पी टू निकालना है, क्या निकालना है, P2 तो क्या होगा, 2 minus 2 2 माइनस 2 minus 1 टू प्लस, 1 तो दो में से एक और दो एक, 3 कितना होगा बेटा, 3 आंसर हो गया। कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरीफाई मैंने जांचना है ये फॉलोइंग जीरोज है कि नहीं, है ना, जो दिया हुआ है साइड में वो इसका जीरोज है कि नहीं। पी एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, क्वेश्चन किताब नहीं है तुम्हारे पास, पी एक्स का मान है 3x प्लस 1, क्या है, 3x plus 1 कॉमा के बगल में है x बराबर माइनस वन बाई थ्री, एक्स बराबर माइनस वन बाई, 3 तो चेक करना है कि ये जीरो जिसका है कि नहीं, ठीक है, तो पुट करके देखेंगे, x का वैल्यू क्या करके देखेंगे, तो p माइनस वन बाई थ्री, तो पुट करेंगे बेटा, तो 3 गुना x का कितना होगा माइनस वन बाई 3 और प्लस वन बेटा, हाँ तो 3 3 कट गया माइनस वन प्लस वन कितना आ गया, 0 तो जीरो जब आ गया ना तो लिखेंगे यस ए इसका जीरोज है, और अगर जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं नहीं है। दूसरा बेटा, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या है, पी एक्स क्या है, 5x माइनस पाई, 5x माइनस 5 एक्स का मान कितना है बेटा, देखो ये कॉमा एक्स का मान है 4/5, एक्स का मान कितना है, 4/5 पुट करके देखो, पी एक्स के रिप्लेस करेंगे 4/5 गुना बेटा 4/5 माइनस बेटा 5 कट गया ना, तो 4 माइनस 5 जीरो है, नहीं जीरो नहीं ना आया, लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो तीसरा बेटा, पी एक्स कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस, 1 तो एक्स का दो वैल्यू है बेटा, एक्स का मान 1 भी है और एक्स का मान माइनस 1 भी है, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे P1 टी वन निकालेंगे बेटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 तो ये हो जाएगा, पी माइनस 1 निकालेंगे बेटा, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी, प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो लिखेंगे यस। एनी प्रॉब्लम, नो सब कर लोगे। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर हाँ चौथा देखो बेटा, ध्यान देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। फाइंड द जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, 0 तो जब भी जीरोज निकालने का रहेगा तो जो पोलोमियल दे रहेगा उसको जीरो से कट कर देंगे, क्या कर देंगे, 0 देखो ध्यान से देखो इधर, पी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस, 5 अब इसका हम जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, 0 तो जब इसका जीरोज निकालने का रहेगा इस पोलोमियल को जीरो से कट, माने एक्स प्लस 5 बराबर, 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -5 आंसर हो गया, तो ठीक है। दूसरा क्या है, पहला हो गया, दूसरा पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स का मान है एक्स माइनस, 5 तो एक्स माइनस 5 बराबर, 0 एक्स का मान कितना हो गया, 5 आंसर हो गया बेटा, पता है सब। तीसरा नंबर बेटा कितना है, पी एक्स का मान कितना है, 2x माइनस 5, तो जीरो से कट करेंगे, तो 2x माइनस 5 बराबर, 0 तो 2x बराबर 5 एक्स का मान 5 बटा 2 बेटा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, समझ गया। चौथा तो भैया बताते हैं, 4 का देखो, पी एक्स का मान कितना है, 3x माइनस, 2 इसको कैसे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट मैंने बराबर करना, इक्वेट मैंने बराबर कितना हो जाएगा, 3x - 2 3x माइनस 2 बराबर, 0 3x बराबर 0 + 2 ये 2 आई, 3 समझ गया। हाँ पचवा देखो बेटा, पी एक्स बराबर 3x, पी एक्स बराबर, 3 तो 3x बराबर क्या करेंगे, 0 x बराबर 0 बटा बेटा 3 0 बटा 3 कितना आंसर आएगा, है 0 बटा 3 कितना आएगा, 0 तो फिर इतना देर लगता है, जीरो में कितना से ही भाग लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 तब जीरो में भाग लगता है, लेकिन जीरो से भाग, नहीं अगर जीरो से भाग लगाएंगे उसका मान अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित, समझ में आ गया। कोई कोई उसको इन्फिनिटी के नाम से ही बोलते हैं। देखो सर छठा क्या है बेटा, पी एक्स का मान है
ए एक्स क्या है, क्या है, तो ए एक्स बराबर एक्स का मान 0/a, 0/a में कितना होगा 0। समझ आ गया क्या। और सतमा बेटा चौथा का सतमा, चौथा का पी एक्स का मान कितना है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी बराबर क्या करेंगे, तो सी एक्स बराबर कितना होगा प्लस डी हो जाके 0 0 माइनस डी हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस डी बटा, और ये आंसर हो गया। ये पूरे चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। और ये बगल में लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0, देखो इधर इसमें क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन में देखना, मतलब ए अगर 0 हो गया 0 एनीथिंग, इसलिए ए 0 नहीं होगा, और अगर 0/0 रहता तो उसका मान भी अनडिफाइंड होता है, इसलिए जो लिखा है ए 0 नहीं होना, कहीं किसी भी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान अनडिफाइंड कहते हैं, अपरिभाषित हो जाता है। तो कल हम रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी कुछ नहीं है बेटा, पढ़ के आना रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा समझा देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ऐसे में एक चीज आएगा फैक्टर थ्योरम, क्या आएगा, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जैसे एक पोलिनोमियल है ना, एक तो कोई पोलिनोमियल हो जाए, जैसे एक जो ए पोलिनोमियल है, तो अगर हम पोलिनोमियल को x माइनस ए से भाग लगाएंगे, x माइनस कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे कि पी एक्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पोलिनोमियल है बेटा, क्या सुना, एक पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, और अगर हम इसको x माइनस 1 से भाग लगा रहे हैं, कैसे भाग लगा रहे हैं, जी एक्स बराबर हो गया x माइनस, तो x माइनस 1 से अगर भाग लगा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, तो इस x माइनस 1 को अगर 0 से इक्वेट करेंगे, कैसे इक्वेट करेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x कितना हो गया, तो ये px जो था ना, ध्यान से देखना, तो px के जगह क्या पुट करेंगे, तो p1 ही उसका रिमाइंडर आएगा, p1 क्या आएगा, समझ में आ गया, माने x के जगह क्या पुट करेंगे आप, तो बिना भाग लगाए रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हम इसका रिमाइंडर पता कर लेंगे, रिमाइंडर माने शेष, भाग लगाने तो नीचे रिमाइंडर होता है ना, तो देखो सर अगर x माइनस 1 से भाग लगाएंगे तो x माइनस 1 बराबर x बराबर कितना हो गया बेटा, तो 1 पुट करो 1 के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना अब प्लस, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस प्लस 5 एक 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3 आया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बिना भाग लगेले में बता दिया कि रिमाइंडर कितना आएगा, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स है उसको जी एक्स एक्स माइनस ए, देखो एक्स माइनस 1 में जा लिख दिया ना, तो एक्स माइनस ए बराबर, तो एक्स बराबर कितना आएगा ए, तो अगर किसी पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग लगाते हैं तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होगा ए, तब पी ए मैंने ए के जगह 1 है, तो पी ए ही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर x माइनस 1 से भाग लगाएंगे तो x माइनस 1 को 0 से पुट करेंगे और x बराबर कितना होगा 1, तो p1 ही इसका रिमाइंडर होगा। अगर x माइनस 2 से भाग लगाते तो x माइनस 2 को 0 से पुट करेंगे तो x बराबर कितना होगा, तो p2 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर x माइनस 3 से भाग लगाते तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, तो p3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, समझ में आ गया। अगर x माइनस 4 से अगर x प्लस 1 से भाग लगाएंगे, कैसे भाग लगाएंगे, तो x प्लस 1 को 0 से कट करो तो x का मान कितना आएगा, तो p माइनस 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो अगर कोई पोलिनोमियल px को x माइनस a से भाग लगाते हैं तो x माइनस a को हम 0 से कट करेंगे तो x बराबर a आएगा, तो pa उसका रिमाइंडर, समझ में आया। यही रिमाइंडर थ्योरम है, क्वेश्चन बताएंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसी में एक फैक्टर थ्योरम है बेटा, क्या है ध्यान देना। अगर कोई फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर px कोई पोलिनोमियल है gx x माइनस a से भाग लगाए, x माइनस माने x माइनस a बराबर 0, x बराबर कितना होगा pa, x माइनस a बराबर a 0, तो x बराबर a आएगा। तो pa जो रिमाइंडर निकालेंगे ना, तो रिमाइंडर इसमें कितना आया 3 आया, लेकिन अगर 3 के बजाय 0 आ जाए, 3 के बजाय 0 मैंने रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, इससे a भागा लग जाएगा, इससे a भागा, और जब इससे भागा लग गया तो फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो फैक्टर होता है, पढ़े हो ना मैथ में, कोई दिक्कत। तो अगर कोई पोलिनोमियल px को gx x माइनस 1 से भाग लगा दे और x माइनस बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1, तो p1 अगर 3 के बजाय 0 आता तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाता। ये है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर आएगा और फैक्टर थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। क्या आएगा 0, पूछना दिमाग में। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 या कुछ भी आ सकता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की जगह कितना आएगा
और 0 आएगा तभी फैक्टर होगा, अन्यथा फैक्टर। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे कल काम करेंगे, इसको कॉपी कर लो, ताकि अगले क्लास में मिलेंगे हम।